लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बहराइच स्थित सैयद सालार गाजी की दरगाह में ट्रस्ट बनाकर समाजवादी पार्टी ने चंदे में अनियमितताएं की और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। कुंवर बासित अली ने कहा कि अखिलेश यादव को इस पूरे मामले की जांच की मांग स्वयं करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीब मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और विकास के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि जिन संसाधनों का उपयोग गरीब मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए होना चाहिए था, उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। वहीं भाजपा नेता ने सपा पर मुस्लिम समाज के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वक्फ नंबर 19 दरगाह हजरत सैयद सालार गाजी मसूद, उनकी एक बहराइच में बड़ी दरगाह है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वक्फ है जिसमें करोड़ों की संपत्ति है, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं और लगभग 50-60 बीघे के अंदर दरगाह है, जिस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वकार शाह, यासिर शाह, उनकी जो विधायिका पत्नी है मारिया शाह, इन लोगों के लोग और ये लोग कुछ कमेटियों में हैं। लगभग 20 साल से वहां बड़ी तादाद में करप्शन है। लगभग 14 करोड़ इनकम एक साल में उन्होंने दिखाई है। लेकिन जो लोगों से मालूम हुआ, लगातार उसकी जानकारी हुई, तथ्य निकल करके आए और लगातार शिकायतें हुई, तो उसमें 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि बहराइच की दरगाह का भी एक बार पता करें, उस मुद्दे को भी उठाएं, उसकी भी जांच कराएं, उसकी भी एसआईटी कराएं। आप जब गरीब मुसलमानों की गाड़ी कमाई की बात करते हैं, आप जब मुसलमानों की ऐसी इनकम की बात करते हैं जिससे मदरसे बन सकते थे, स्कूल्स बन सकते थे, स्कूल चल सकते थे, गरीब मुसलमानों का भला हो सकता था, वहां चुप्पे साथ जाते हैं। लेकिन जहां आपको बांटना, छांटना, काटना होता है, लड़ाना होता है, तो आप राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के विषय पर आप चुप रहते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी एसआईटी की जांच करके और जो वक्फ नंबर 19 दरगाह है बहराइच की, उसकी भी जांच हो, उस पर एसआईटी जांच दे तो समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश हो, क्योंकि लोग चंदा चोर हैं। ये जो चंदा है, इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसकी कमेटी के लोगों ने, उसके पदाधिकारियों ने चुराया है और मुसलमानों का माल खाया है। इसकी जांच जरूरी है। एटा में टीईटी विवाद को लेकर शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और धरना स्थल पर पहुंचकर आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भेजते हुए 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी छूट देने की मांग की। संगठन का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर पूर्व प्रभाव से नए मानदंड लागू करना न्याय संगत नहीं है। शिक्षकों ने सेवा अधिकार, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सुविधाओं के संरक्षण की मांग भी उठाई। वहीं प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर उचित निर्णय लेने और शिक्षकों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई। जो शिक्षकों के लिए जो 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति उस समय के तत्कालीन जितने भर नियम कायदे कानून थे उनके तहत हुई थी और उन्होंने पूरी जो अर्हता परीक्षाएं थी उनको पास करके और जो भी अर्हता थी, निर्धारित अर्हता, उसके अनुसार जिनकी नियुक्ति हुई थी। परंतु 2010 में एनसीटीई ने एक नया कानून पारित कर दिया। हालांकि वो कानून भी केवल उन शिक्षकों के लिए था जिनको शिथिलता दी गई थी, जिन्होंने नई भर्ती हुई थी और जिनको शिथिलता दी गई थी किसी कारण से, जैसे मान लीजिए अनुकंपा नियुक्ति है, जिन्होंने उस निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं किया था। उनके लिए ये कहा गया कि जो टेट है उसको पास करके तब इनकी नियुक्ति होगी। अब नियुक्ति हो गई है तो टेट उनको 5 साल के अंदर पास करना था। परंतु ये मामला कोर्ट में किसी अन्य संदर्भ में गया और कोर्ट ने पता नहीं कौन सा संज्ञान लिया। सभी शिक्षकों के लिए जो पूर्व से नियुक्त थे, सन 2099 और उससे भी पूर्व 2010 से पूर्व नियुक्त जितने शिक्षक थे, उन सभी
1999 उन सभी शिक्षकों के लिए भी आवश्यक कर दिया, जबकि उनकी नियुक्तियां नियमानुसार हुई थी। उनको टेट की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उस समय टेट लागू ही नहीं था। यानी लागू होने से पहले 10, 12, 15 साल वर्ष पहले से जो शिक्षक नियुक्त थे उनको भी ये आवश्यक कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए या कानून में संशोधन करके जो टेट जब से लागू हुआ है उससे पूर्व जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं उनके लिए ये फ्री किया जाए, उनको इससे मुक्त किया जाए। आज कहाँ से कहाँ तक ऑपरेशन करने जा रहे हैं? आज हम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से, एटा के माध्यम से, पूरे प्रदेश में वैसे ये हो रहा है सभी जनपदों में, हाँ, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन ये सौंपने जा रहे हैं इसी संबंध में। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स के साथ लूट की बड़ी वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार ज्वेलर्स दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी जमुनिया बाग रसूलपुर के पास 4 बदमाशों ने उसे रोककर लूटपाट की। बदमाश पीड़ित से करीब 2 किलोग्राम चांदी और 100 ग्राम सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी के निर्देश पर बदमाशों की तलाश और घटना के खुलासे के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने दावा किया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लूट की घटना उसके संबंध में आज शाम को करीब 7:30 बजे थाना कासिमपुर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहम्मद नसीम सन ऑफ नसीर, जो कि हसनापुर कासिमपुर के रहने वाले हैं, जो घुघेरा चौराहे के पास है, इनकी सुनार की दुकान है, आज शाम को करीब 7 बजे अपनी दुकान को बंद करके जब वापस अपने घर हसनापुर जा रहे थे तो जमुनिया बाग और रसूलपुर के बीच में पीछे से 2 बाइक पर सवार 4 लोगों के द्वारा उनको रोका गया और उनके साथ छीना झपटी करते हुए, मारपीट करते हुए उनका जो बैग है वो छीन कर ले गए। उस बैग के अंदर उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 100 ग्राम सोने के आभूषण और 2 किलो चांदी के आभूषण, साथ ही साथ उनका जो मोबाइल था वो उसके अंदर था। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ एडिशनल एसपी पूर्वी के अंडर में 4 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई है और वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सीतलपुर में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। युवक का शव देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई और परिवार गहरे सदमे में है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की मौसी ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। मेरा नाम रीता है। कहाँ रहती हैं आप? हीरापुर। हीरापुर। ये कौन थे ये? जमाऊ भान होता तो क्या घटना क्या हुई? जय सौतेली तारी और भैया ने मारो और बाप सहित फोन के मेरे घरे आओ, मैंने परसों बुलाओ, मैंने पूरी लला मोय अंगरे नंगरा घुमाइला, इनने फोन करके बुलाइला कि आजा बिना के नाम जमीन कटती है, बड़े भाई लौड़ा के नाम आजा तेरे नाम दान पत्र में लिखवाई दिए और जाके लोग आई ब्याह भाव सो जाके लोग आई दूसरे के संग करवाई दी को और के संग करवाई दी है। तो कहाँ मिले ये? जो वहाँ पे खेतन पे मिलो है शीतलपुर में, के नीचे शीतलपुर गाँव में। शीतलपुर गाँव